ओके, तो आज कुछ न्यू मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। कौन कौन है वो जो कल ज्वाइन नहीं किया था जिन्होंने? सर तनुश्री एंड पारस। ओके, तो अपना कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या किया है आपने? सर मैंने क्या क्या? बीसीए किया है। ओके, बीसीए। यस सर। कहाँ से? सर सीसीएस यूनिवर्सिटी से इन 2023। ओके, तो आप यही गाजियाबाद में रहते हैं? नहीं सर, हापुड़ साइड नियर दिल्ली। ओके। यस सर। पारस, आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन करी है इन कॉमर्स। कॉमर्स में, ओके। यस सर, तो फ्रॉम आप देहरादून। लोगों का कोर्स कितना कंप्लीट हो चुका है? यस सर। सिसाप वगैरह कंप्लीट हो गई आपकी? यस सर, यस सर। यस सर। कंप्लीट है? सर कंप्लीट हो गया कोर्स। अच्छा, कोर्स, अच्छा, आपका तनुश्री, आपका एमबीसी वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है? हाँ यस जी सर सर, हाँ जी। कंप्लीट बिल्कुल। अच्छा, पारस का भी हो गया, तनुश्री का भी हो गया, अब बाकियों यस। का भी हुआ नहीं है ना, विवेक और राशि का? मेरा हो गया है सर, एमबीसी अच्छा, हो गया विवेक, है। विवेक का एक्चुअली हो गया। सर हम तीनों, पारस, मैं, विवेक और तनुश्री, हम लोग बस इंटरव्यूज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी सब ऑल डन हो चुका है। अच्छा, पारस, तनुश्री एंड विवेक विवेक, इंटरव्यू की राइट सर। प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अभी राशि का कंप्लीट नहीं हुआ है आई थिंक। यस सर, यस सर। ओके, फाइन। तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? मेरी स्क्रीन अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी ना? यस सर, नहीं विजिबल नहीं है। अब ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, तो कल कुछ हमने इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ठीक है? तो उनमें से जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, तो जैसे आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तनुश्री एंड कौन कौन था वहाँ पर? पारस एंड तनुश्री, विवेक एंड पारस। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है? सर ये माइक्रोसॉफ्ट बायो डेवलप्ड हुआ था। हाँ, एंड इसमें लाइक प्रॉपर्टीज मेथड वगैरह होते हैं। अच्छा, पारस आप बताओ। पारस, अनम्यूट करके बोलो। आई थिंक पारस को आवाज नहीं जा रही क्या? राशि, आप बताओ, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन? Sir, .NET framework is developed by Microsoft and which is used to run and build applications. And it provides a common runtime language and framework libraries. और कॉमन रन टाइम लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्टर होता है, जेट कंपाइलर होता है और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और कॉमन स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, CLS और CTS। ओके, फाइन। हाँ, तो एक सिंपल एक लैंग्वेज में डेफिनेशन आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कोई भी हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए हमको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है, और उसके अंदर हम अपना कोडिंग लिखते हैं, जो भी लैंग्वेज में हम कोड करेंगे। तो आप एक ऐसा कह सकते हो कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जो कि डेवलप किया गया था बाय माइक्रोसॉफ्ट, and this framework includes various programming language. Approx 11 programming language
इसमें यूज की जाती है उनमें से एक C# है। And it provides a runtime environment and some sets of library and tools to develop our window application or web application। समझ में आया आपको कि कोई भी एक फ्रेमवर्क है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है which is developed by the Microsoft, and this framework includes and support various types of programming languages. There are approx 11 types of programming languages. इरफान से कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाय सर। तो इसमें क्या होता है, इसका एक बेसिक एक क्लासिफिकेशन है। ये टू टाइप्स में डिवाइड है हमारा CLR एंड FCL, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एक एक जैसे कि हमारा C# में इंटीजर को हम इंट लिखते हैं, वैसे VB.NET में हम इंटीजर को int 32 लिखते हैं। तो ये CLR क्या करेगा, हमारे दोनों को चाहे हम कोड हम अपना C# में लिखें, चाहे हम VB.NET में लिखें, वो एक हमारे इस चीज को कोड को एक कॉमन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब आगे जो भी उसको काम करना होगा वो काम करेगा। ठीक है। ऐसे हमारा एक FCL होता है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। कुछ असेंबलीज वगैरह कुछ डिपेंडेंसीज को बोलते हैं, इसको अभी मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। और जो CLR होता है ये 3 टाइप में डिवाइड होता है। JIT, जस्ट इन टाइम, एक टाइप का कंपाइलर होता है C# में। एक GC होता है, एक गार्बेज कलेक्टर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्पोज करने के लिए यूज होता है। इसका एक खुद का एक इंटरफेस होता है डिस्पोजेबल, वो आपको बताऊंगा कैसे यूज किया जाता है आगे। एक होता है CLI, और ये अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन एंड CTS, कॉमन टाइप सिस्टम बोलते हैं इसको। तो बेसिकली अभी बिगिनर हो तो कोई भी सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछेगा डॉट फ्रेमवर्क क्या होता है, और अभी का लेटेस्ट फ्रेमवर्क कौन सा है, और कौन सा अभी लेटेस्ट हिसाब का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो आपको सिंपल बोलना है कि अभी जो फ्रेमवर्क है लेटेस्ट जो है 8.0 है। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड this framework support various type of languages, programming languages, uh, like C#, F#, J#, इस टाइप से बोलना है, VB.NET, and it provides a runtime environment to build multiple window application, web application। और सिंपल सा एक मैंने स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया था ग्रुप में, और एक उसका क्लासिफिकेशन सिंपल सा CLR FCL। CLR को मल्टीपल दोबारा CLI GC JIT में डिवाइड किया गया है, देन अगेन CLI को CLS एंड CTS में डिवाइड किया है। ये सिंपल आपको मेमोराइज करना है। सबको इतना क्लियर है? यस सर। तो विवेक बताओ क्या क्लियर आपको? क्या अगर कोई आपसे इंटरव्यू पूछे व्हाट इज डॉटेड फ्रेमवर्क, तो आप क्या बताओगे उन्हें? सर .NET framework developed by Microsoft, and it provides programming models and runtime environment, and latest framework 8.0
तनुश्री आपको क्लियर है? तनुश्री Yes, sir. पारस? On little bit. ओके, Yes, अच्छा sir. अच्छा, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ क्या? हाँ सर, अभी अच्छे से नहीं हुआ लेकिन 50% क्लियर हो गया। ओके, चलो आपको एक चीज दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो, आप जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है जो कि डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट एंड इस टाइप से, ठीक है। मैंने ये लिंक प्रोवाइड किया था वहाँ पर ग्रुप में। ठीक है, ये पहली 2 लाइन, देन आपको ये वाला क्लासिफिकेशन सिंपल सा, एंड देन हमारा लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो चल रहा है अभी 8.0 है, और उसमें C# का वर्जन 12.0 यूज हो रहा है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा मेमोराइज रखना। और ये हमारे कुछ 11 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारा डॉटेड फ्रेमवर्क सपोर्ट होती है। तो अभी हम इस चीज के बारे में हम देख रहे हैं। क्लियर है? ये थोड़ा बुकमार्क बना लेना अपने में, और इसको थोड़ा मेमोराइज करके कुछ नोट्स बना लेना एक छोटे से, जो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यस सर। सर इसमें क्लासिफिकेशन जो एक्सप्लेन करना है, जो आपने क्लासिफिकेशन बताया है एक्सप्लेन हाँ, करना है। नहीं एक्सप्लेन, देखो अभी आप 1 से या 2 ईयर के साल पे आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे, तो आप सिंपल, आपको इतना पता होना चाहिए फ्रेमवर्क क्या होता है, और कौन सा फ्रेमवर्क अभी लेटेस्ट है, और कौन सा C# वर्जन आपका यूज हो रहा है। और क्लासिफिकेशन आप ये मेमोराइज कर पाओगे तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो मेमोराइज कर लेना तो अच्छी बात है। और बाकी और हमने देखो कल सीखा था क्लासेस के बारे में, कुछ सीखा था क्लास क्या होती है। तो क्लास स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होती है। तो तनुश्री कुछ बताओ, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है? यस सर। सर स्टैटिक लाइफ टाइम में एक बार कॉल होता है। स्टैटिक क्लास? और सर कंस्ट्रक्टर होता है ना, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। हम्म, आप बताओ बताओ। सर स्टैटिक स्टैटिक क्लास का आइडिया नहीं है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का आइडिया है कि जहाँ पे हम हम्म, स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं कंस्ट्रक्टर में, तो वो एक बार कॉल होता है। और नॉन स्टैटिक तो नॉर्मल होता ही है। अच्छा, स्टैटिक क्लास कैसे कॉल होती है? जैसे सर उसका आइडिया नहीं है। आपकी तो क्लास खत्म होगी ना? हाँ यस सर, काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया, ओके। तो रिवीजन नहीं किया क्या आपने? सर क्या था लाइक कि बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चंस का और रिवीजन नहीं हुआ अभी प्रॉपर। ओके, जैसे ये आपकी एक क्लास है, ओ ठीक है, ये आपकी कोई क्लास है। ओके, ठीक है, एक स्टैटिक क्लास है रोहित नेम की। तो अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर इसे प्रिंट करवाना है, तो मैं इसे कैसे कॉल करूँगा? जैसे इमेजिन करो यहाँ पर लिखा हुआ है अ, ठीक है, अगर किसी रोहित नाम की क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। और इस मार्क्स को इसे बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये थोड़ा मेमोराइज रखना।
ठीक है, ये क्लियर है इतना? तो मेरा Yes, sir. क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास एक क्लास है जो कि स्टैटिक है और उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल दे रखा है और मुझे यहाँ पर उसे प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा? बेसिकली स्टैटिक क्लास कैसे कॉल की जाती है, मेरा क्वेश्चन ये है। कोई बताएगा ये चीज? विवेक, तनुश्री, राशि, पारस। क्लास के नाम से कॉल हो जाएगा ये। ओके, ये किसने बताया है? सर राशि। ओके, राशि ने बताई क्लास के नेम। क्लास का नेम मेरा क्या है? रोहित है, और मैंने डॉट किया तो वो अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं आई। कोई रीजन बताएगा इसका, ऐसा क्यों हुआ? सर देखो, सर हाँ, मे बी ये क्लास नॉन, ये ऊपर वाली क्लास नॉन स्टैटिक है ना, ओके, और स्टैटिक में तो स्टैटिक ही आती है, नॉन स्टैटिक में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों आ जाते हैं। ये कौन कह रहा है ये? क्या, किसने बताया मुझे? राशि ने? यस सर। ओके राशि, मैंने कल बताया था क्लास के अंदर का ये कोड ब्लॉक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोड ब्लॉक। ठीक है, बताया था ना? कोड ब्लॉक बताया था मैंने। यस सर। और मैंने ये कहा था हम एनकैप्सुलेशन अचीव किया जाता है क्लास के अंदर, ये भी बताया था। और मैंने ये भी बताया था क्लास के अंदर अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करेंगे तो वो हमेशा प्राइवेट रहता है। तो अभी यहाँ पर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, तो प्राइवेट है तो वो बाहर यूज नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर पब्लिक बनाया तो मेरा मार्क्स मेरा यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, तो भी ठीक है, पर लेकिन मैं यहाँ पर कैसे डिफाइन करूंगा कि यहाँ पे वेयर आएगा या कौन सा टाइप आएगा? कोई बताएगा मुझे? देखो, पहले माउस लेके जाओगे मार्क्स, मार्क्स के ऊपर, ठीक है, ये क्या है? स्टैटिक इंट है, तो मुझे वेयर की जगह क्या लिखना होगा? स्टैटिक इंट। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर ही कॉल किया गया है। अब मैं इसे कॉपी करूंगा, फिर मूव करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। देखो नीचे यहाँ पर मेरा एक आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर नीचे टर्मिनल पे 100। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। दोबारा चला के दिखाता हूँ। ये क्या आउटपुट आया मेरा नीचे? दिखाई दे रहा है? यहाँ पे थोड़ा जूम करूँ मैं आप लोगों के लिए, ये चीज सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल क्वेश्चन अभी हमारे तैयार हुए हैं कि स्टैटिक क्लास कैसे कॉल होती है। ठीक है, जैसे कि अभी राशि कह रही थी कि नॉन स्टैटिक क्लास में स्टैटिक चीजें कॉल नहीं की जाती, तो ये भी एक क्वेश्चन है। क्या स्टैट क्या नॉन स्टैटिक क्लास में स्टैटिक मेथड हम कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, और स्टैटिक क्लास कैसे कॉल की जाती है, नॉन स्टैटिक क्लास कैसे कॉल की जाती है, ये सब का आइडिया है आप लोगों को? अगर नहीं है तो मैं फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर हल्का से भी थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिए। Yes, sir. आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इससे रिलेटेड। ओके,
तो अभी मैंने आपको बताया कि स्टैटिक क्लास कैसे कॉल होती है, क्लास के नेम के साथ। और स्टैटिक क्लास के अंदर सिर्फ स्टैटिक चीजें ही लिख सकते हैं हम। पर जैसे कि ये वाली क्लास स्टैटिक नहीं है, इस क्लास को हम बोलेंगे नॉन स्टैटिक। ठीक है। और नॉन स्टैटिक के अंदर आपको कैसे मेमोराइज करना है, आपको याद रखना है कि एक सिंपल एक प्रोग्राम क्लास होती है और इसके अंदर हम हमेशा एक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड डिफाइन किया जाता है। तो मतलब तो प्रोग्राम जो क्लास होती है हमेशा नॉन स्टैटिक रहती है, और वो उसके अंदर हम स्टैटिक मेथड हमने डिफाइन किया हुआ है, स्टैटिक वॉइड मेन। तो कोई भी आपसे पूछे नॉन स्टैटिक क्लास में स्टैटिक मेथड यूज किए होते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे यस होते हैं। तो आप ये कहोगे नॉन स्टैटिक क्लास में दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक में। और सिर्फ स्टैटिक ही क्लास में ऐसा होता है जहाँ पे हम स्टैटिक मेथड, स्टैटिक आपके कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक वेरिएबल ही यूज की जाते हैं। क्लियर है अब ये चीज सबको? यस सर। और यहाँ पर मैंने बताया कि स्कोप ऑफ क्लास हमेशा प्राइवेट होता है अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर रहे हैं तो। ये क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। तनुश्री तो थोड़ा एक्सप्लेन करो जो मैंने अभी आपको बताया है। जी सर, सर आपने ये बताया ना कि नॉन स्टैटिक में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों इन्वर्ट होते हैं, और स्कोप ऑफ क्लास लाइक प्राइवेट होता है अगर हमने पब्लिक डिक्लेयर नहीं करा होता। हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया तो। हाँ जी सर। ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि ये मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, नीचे लिखा है। यस सर, मार्क्स क्लास होता है, क्लास में होते हैं। क्या होती है? सर मार्क्स क्लास में होते हैं ना। नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये मैंने? सर स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक इंटू मार्क्स। ये एक वेरिएबल है। मैंने बोला कि ये यस सर, अभी जो मार्क्स मैंने, रेफरेंस वेरिएबल है। हाँ तो आपको ये बोलना है ये रेफरेंस वेरिएबल है। यस सर। अभी ये भी एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है। ओके सर। तो तनुश्री ये कंसोल जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी है, क्लास है, क्या है ये? सर कंसोल क्लास है। कौन सी क्लास है? इसमें लाइक प्रोग्राम रन करते हैं और इसमें प्रॉपर्टीज मेथड्स भी लाइक होते हैं। मतलब स्टैटिक क्लास है, नॉन स्टैटिक है? सर नॉन स्टैटिक क्लास है। कैसे पता? सर क्योंकि इसमें हम स्टैटिक अगर डिफाइन करते कीवर्ड तो वो स्टैटिक क्लास होती, बट डिफाइन नहीं करते हैं तो वो नॉन स्टैटिक क्लास है। अच्छा, यहाँ पर ये कौन सी क्लास है रोहित? रोहित कौन सी क्लास है? सर स्टैटिक। तो यहाँ तो मैंने स्टैटिक नहीं लिखा। आप जैसे कह रहे हो कि अगर ये स्टैटिक क्लास होती है, आप यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं, मैंने तो नहीं लिखा यहाँ पर ऐसा कुछ। यस सर, नॉन स्टैटिक हो सकती है, नॉट श्योर। ओके। तो कल कौन सा क्लास में है? राशि आप बताओ। कंसोल कंसोल क्लास होती है सिस्टम नाम के नेम स्पेस की। स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। मैंने नॉन आपको कल स्टैटिक क्यों बताया। है? नॉन स्टैटिक क्लास में ऑब्जेक्ट बनता है, राइट? तो कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है? अभी आपने कहीं बनाया है ऑब्जेक्ट? राशि आप आंसर दो। यस सर। नॉन स्टैटिक का एक सिंपल फॉर्मूला है ना कि उसको तभी यूज कर सकते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट बने।
बट यहाँ पे तो कहीं ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, तो नॉन स्टैटिक कैसे हो सकती है? Yes, sir. चलो, ओके, रोहित कंटिन्यू प्लीज। ओके चलो, तो विवेक आपको क्लियर है ये चीज? जैसे मैंने इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कल जाके दिखाया यस था, यहाँ सर। पर कल एक इम्प्लीमेंटेशन में किया था कि जो कंट्रोल क्लास है एक स्टैटिक है और ये सिस्टम यूजिंग सिस्टम के अंदर होती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्लास नेम लिखी है और अभी तो यहाँ पर अभी हमारा क्लास दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्लास है क्या है, पर वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो क्या होती है। अगर कोई भी नेम लिखा है या डॉट लिखा है उसके आगे आप कोई भी या प्रॉपर्टी या कोई मेथड यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि वो पहला वाला जो नेम होगा वो आपका क्लास हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूंगा, जैसे इंट सम, ठीक है, और जहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ एक नंबर, ठीक है। नंबर, और थोड़ा ये गुड प्रैक्टिस रहता है कि हम जितने भी रेफरेंस वेरिएबल रहते हैं हमारे, वो हम हमेशा केबल केसिंग में लिखें, ठीक है। ठीक है, एक मैंने स्टैटिक मेथड बनाया है सम नेम का, जो कि एक स्टैटिक है और उसका रिटर्न टाइप मेरा इंट है, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया और सिंपल उसे रिटर्न करवाया। यहाँ पर ये तो किसी को डाउट होगा नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा अपना रोहित और डॉट करूंगा, और यहाँ पर मेरा सम नाम का मेथड आ गया, और इसको किसके इक्वल टू में रखूंगा, सम पे माउस ओवर करूंगा, इसका रिटर्न टाइप मेरा इंट है, तो मैं एक इंट नाम का एक वेरिएबल दूंगा, और जो भी मेरा इसका सम होगा, सम रेस्पॉन्स नाम का एक कोई भी रेफरेंस वेरिएबल दूंगा, और उसमें जो भी यहाँ से मेरी वैल्यू रिटर्न होगी वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम, और एक बार इसको रन करके देखूंगा कि मेरा यहाँ पर ये सही में कॉल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर एक बार डिबग लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी ये 10 कॉल हो गया मेरा यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से आया। अभी एक बार मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ। डीबग प्रोजेक्ट एसोसिएट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अटेंड करूंगा, ठीक है। इस रेस्पॉन्स पे मेरा यहाँ पर क्या है, ये 100 मार्क्स कहाँ से लिया है इसने, वो यहाँ से ले लिया है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर F11 करूंगा, यहाँ पर डिबग लगा लेता हूँ, F11 करूंगा यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पे इस मेथड पे गया वो। अभी देखो इंट पे अभी नंबर पे अभी 0 असाइन है, क्योंकि अभी डिबग हमारा इस पे आया नहीं, इस पे कंपाइल हुआ नहीं है। अब जैसे मैं अटेंड करूंगा उस नंबर पे मेरा नंबर आ जाएगा 10, और इस मेथड से मैंने अपना जो भी जहाँ पे भी ये कॉल किया होगा वहां पर 10 वैल्यू मैं रिसीव करूंगा। तो इस सम रेस्पॉन्स में अभी ये वैल्यू 10 आ गई है। 10 आ गई है, तो यहाँ पर मेरा जो राइट लाइन हो जाएगा, मेरा क्या होगा, सम और कॉलन देन 10, ठीक है। इस टाइप क्लियर है ये चीज सभी को? हेलो, Yes, सबको sir. क्लियर, सबको क्लियर है ये चीज? अब कोई डाउट तो होगा नहीं कि स्टैटिक क्लास क्या है, नॉन स्टैटिक क्या है, स्टैटिक क्लास कैसे कॉल होती है?
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। कल हमने सीखा था एनकैप्सुलेशन क्या होता है। विवेक, एक बार एक्सप्लेन करो एनकैप्सुलेशन क्या होता है। मैंने आपको एक कैप्सूल का एक एग्जांपल बताया था। विवेक कुमार। यस सर। सर हाँ। जो कोड ब्लॉक के अंदर सर जो हम कोड लिखते हैं सर कोड ब्लॉक के अंदर, उसकी सर जो ग्रुपिंग और रैपिंग होती है सर, डाटा फंक्शन और डाटा मेंबर्स की, सर उसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो कैसे अचीव होता है एनकैप्सुलेशन क्लास के अंदर? हाउ टू अचीव एनकैप्सुलेशन इन क्लास? राशि, आप बताओ। So by access modifier, variables, methods, properties. तो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर होता है वो जिससे हमें एनकैप्सुलेशन अचीव किया जाता है? So public. पब्लिक। एनकैप्सुलेशन का क्या मीनिंग बताया था मैंने कैप्सूल वाले से, जो बताया था मैंने कल? एनकैप्सुलेशन का मतलब मैंने क्या बताया था? एक कैप्सूल है, उसके अंदर कुछ दवाई रखी हुई है, वो एक एज अ डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन है, और वो इस कैप्सूल के अंदर पूरा रैप है इनसाइड अ सिंगल यूनिट। वो डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन जो है उस कैप्सूल से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो वो एज अ प्राइवेट है। तो हमारा यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर हम जो बोलेंगे अचीव करने के लिए एनकैप्सुलेशन के लिए, वो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होगा, नहीं कि पब्लिक। पब्लिक करोगे तो वो कहीं भी यूज कर सकते हैं हम। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ये थोड़ा दिमाग में अपना, माइंड में थोड़ा बिठाओ कि चलो मैं आपको मैं एग्जांपल दोबारा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि क्या बताया था मैंने आपको कल। आपको मेमोराइज हुआ अभी मैंने क्या बताया था कल? याद आया कुछ? Yes, sir. देखो, ये था वो एनकैप्सुलेशन। मैंने ये बताया था एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एक वेरिएबल है और ये पूरी क्लास है, वेरिएबल्स हैं, ये डेटास हैं, कुछ फंक्शन भी होंगे इसके अंदर, और इसको अचीव करने के लिए ये सब चीजें जो है इसी कैप्सूल के अंदर एक कन्फाइन हो चुके हैं। कन्फाइन हो चुके हैं, इट मीन्स कि वो इसी के अंदर है। तो वो अंदर कैसे रहेंगे? तो प्राइवेट रहेगा ना। आपका घर है, आपका एक होम है, आपके पास एक की है उसकी, आप कहीं जाओगे अपने घर से बाहर, एक की होगी, वो आपकी प्राइवेट की होगी ना आपकी। जब तक वो की नहीं खोलोगे तो आपके घर में से कोई चोर टीवी कैसे ले जाएगा? समझ रहे हो? तो जब तक वो आप की जो है अब आप पब्लिक करोगे तो मतलब आपने अपना घर अनलॉक कर रखा है, कोई भी आएगा सामान लेके चले जाएगा आपका, कोई भी यूज करेगा उस चीज को। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? आपका एक घर एक एज अ क्लास है, आपके पास पूरे घर की एक चाबी है, वो एक आपकी एक प्राइवेट की मान सकते हो। जिसको वो आपने की दे दी, वो आपके घर के अंदर का सामान यूज करेगा, मतलब वो आपका पब्लिक बन जाएगा फिर। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चीज? Yes, sir. हाँ। पारस, तो बताओ क्या होता है एनकैप्सुलेशन, जल्दी बताना। इनकैप्सुलेशन सर एक जो डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शंस को एक यूनिट में कंटेन करे, ये मतलब इन एक क्लास में, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं इन शॉर्ट। हाँ, फिर आपसे इंटरव्यू पूछेगा हाउ टू अचीव एनकैप्सुलेशन इन क्लास, या ये भी पूछ सकता है कि हम एनकैप्सुलेशन कहाँ पे अचीव किया जाता है। ठीक है, तो आपको बोलता है वो क्लास में किया जाता है, और कोई पूछेगा कि कैसे किया जाएगा, आप बोलोगे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। फिर आप प्राइवेट आपसे वो एक्सेस। ये भी पूछ सकता है कि जी। स्कोप ऑफ क्लास, व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्लास विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो आपको बोलोगे बाय डिफॉल्ट वो हमेशा प्राइवेट होता है। ये 4-5 क्वेश्चन है पूरी क्लास में से। ठीक है।
एनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैसे कहाँ पे एनकैप्सुलेशन अचीव होता है, और क्लास का स्कोप क्या है, ठीक है, Yes. और एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव किया जाता है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा इसको मेमोराइज करो आप लोग, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये आप एक सिंपल एक कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। श्योर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं। एक तो मैंने एनकैप्सुलेशन तो बता ही दिया, सेकंड वन कौन सा होता है कोई बताएगा? 4 पिलर होते हैं हमारे एनकैप्सुलेशन उसके ऊप्स के, क्या क्या होते हैं वो? एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीफॉर्मिज्म, इनकैप्सुलेशन, पॉलीफॉर्मिज्म, हाँ, तो ये एब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस। क्या होता है? हाँ, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, कोई बताएगा मुझे? Then hiding the unnecessary program and showing only important implementation. अच्छा, एग्जांपल बताओ इसका, क्या कैसे आप बताओगे? कोई इंटरव्यू आपसे पूछे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, तो क्या बताओगे? हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन कोडिंग? बोलो। Sir, using of abstract classes or interface, I think जो abstract classes और interface को use करके हम उनको achieve कर सकते हैं ना क्लास में, abstract class होती है। सही कह रहे हो आप। देखो उसमें क्या होता है इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, जी। हम सिंपल एक डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है, और उसका हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन वहां दिया जाता है जहां पर हम उस अपने इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इमेजिन करो ये क्लास है आपकी, ठीक है, इसको मैं नॉन स्टैटिक बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ से रिमूव करूंगा, ठीक है, इसे भी रिमूव करूंगा मैं यहाँ पर, गेट फर्स्ट नेम, ठीक है, विवेक, कॉपी किया मैंने यहाँ पर, लास्ट नेम, चलो मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ये क्लास होगी ना, एरर जो आ रही है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ, ठीक है, एक मैं इंटरफेस बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसको इंटरफेस दे देता हूँ,
उसको आई एम्प्लॉय लिख देता हूँ, कॉपी। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? एक मैंने इंटरफेस बनाया है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिख दूं? कोई कोई मेरे से यहाँ पे एग्री करेगा या पब्लिक लिख दूं सर? नो सर, ये बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक होता है। ओके। ये किसने बताया मुझे? सर राशि। ओके, ठीक है राशि। तो आपको क्लास का स्कोप पता चल गया, बाय डिफॉल्ट पब्लिक प्राइवेट रहता है। इंटरफेस का पता चल गया, बाय डिफॉल्ट आपका पब्लिक रहता है। ये दोनों चीजें मेमोराइज रखना हमेशा। ठीक है, तो मैं एक सर्विस बना लेता हूँ। ठीक है, जो अब मैंने इसकी डेफिनेशन तो दी नहीं है, डेफिनेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो दिया नहीं है, तो अब मुझे एक इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, एक न्यू फाइल बनाऊंगा मैं, क्लास। ठीक है, क्लास के नाम लिखूंगा मैं एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, तो एम्प्लॉय सर्विस की बताइए, और मैं यहाँ पर आई एम्प्लॉय इनहेरिट करूंगा। ये किसी को डाउट है इसमें? तो मेरा अभी डाउट है क्या? यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पे एक इंटरफेस है। हेलो? सर नो डाउट। ओके, ठीक है, एक मेरा इंटरफेस है, और यहाँ पर मेरी एक एम्प्लॉय क्लास है, उसको एम्प्लॉय सर्विस क्लास है, और यहाँ पर मेरा एक मैंने इनहेरिट किया है क्या, इंटरफेस, क्योंकि मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल डॉट करूंगा, तो वहां पर मुझे दो दो चीजें बताएगा मुझे। एक होता है इम्प्लीमेंट इंटरफेस, एक होता है इम्प्लीमेंट ऑल मेंबर एक्सप्लिसिटली। दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? कोई बताएगा मुझे? What is the difference between implement interface and all member explicitly? दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी ने ऐसे ऐसे किया है, नहीं किया, ये भी बता दो। हेलो? जैसे हेलो? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आ रहा है तो कोशिश करो आंसर देने की। ये आप लोगों ने हाँ, किया हुआ है, तो कोशिश करो कोई नहीं, आंसर देने आप की, चाहे गलती बोलो। हाँ, चाहे राशि आप गलती बोलो बताओ। पर बोलो। यस सर। बताओ एक्सप्लिसिट इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? एक्सप्लिसिट सर नो आइडिया। एक्सप्लिसिट सर इसमें शायद आई थिंक है ना, इसके पूरे वेरिएबल्स को ही ऊपर अपन ने एम्प्लॉय आई एम्प्लॉय के सारे वेरिएबल्स को बॉडी दे देता है इसमें। हाँ बॉडी तो देते हैं, लेकिन मैंने बताया था स्पेसिफिक इंटरफेस स्पेसिफिक वाले कौन से होते हैं? जो जो आई जिसमें एम्प्लॉय लिखो। इंटरफेस के साथ डॉट लगा के मेथड का नाम लिखते हैं, उसे ही बोलते हैं एक्सप्लिसिट। राइट। चलो देखो, रोहित अगर मैं कंटिन्यू। यस जैसे मैं एक्सप्लिसिट ऑल मेंबर्स पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आई एम्प्लॉय जो मेरा इंटरफेस है, एंड डॉट करके मेरा उस फंक्शन का नाम लिख दिया, उस मेथड का नाम लिख दिया। ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ। अब अब हमने ये चीज क्यों करी? ठीक है, पहली बात। और हम जैसे कंट्रोल डॉट करके मैं सिंपल वाला कॉल करूंगा, तो वो चीज ऐसे होता है। अब वो आपका इंटरफेस का नेम डॉट फंक्शन का नेम ऐसा क्यों आया हमारे पास, उसको हम एक बार देखते हैं। उसका मेन यूज कहाँ पे आता है?
जैसे अगर मैंने कॉपी किया ये अगेन पेस्ट, मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट और मैंने सेम इंटरफेस नेम बना दिए, तो आपको इंटरव्यूअर सिनेरियो देगा आपके पास दो इंटरफेस है, आई एम्प्लॉय आई स्टूडेंट, और दोनों में सेम इंटरफेस मेंबर आपने डिफाइन किए हैं, और आपके पास एक अनदर क्लास है एम्प्लॉय सर्विस की, आपने दोनों इंटरफेस को इनहेरिट किया है यहाँ पर। तो वो आपसे पूछेगा कि जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे देंगे, एक्सप्लिसिट करेंगे या फिर सिंपल वाला वो करेंगे, तो वो किसका कॉल करेगा, आई एम्प्लॉय का कॉल करेगा, आई स्टूडेंट का कॉल करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्सप्लिसिट वाला कॉल करूंगा। देखो यहाँ पर ठीक है, इसका भी मैंने कॉल किया है यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट नेम का अगर मैं ये वाला कॉल करूंगा तो मेरा आई एम्प्लॉय का कॉल होगा, अगर गेट फर्स्ट नेम मुझे ये वाला मेथड कॉल करना है तो मेरा यहाँ पर स्टूडेंट वाला लिखा हुआ आई स्टूडेंट का इंटरफेस, तो मेरा ये स्टूडेंट वाला कॉल हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अभी आप लोगों से? Yes, sir. तो किसी को कोई डाउट हो तो बताओ आप लोग इस टाइप से। सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. विवेक, पारस, पारस की आवाज नहीं आ रही है। पारस, पारस, पारस बोलना चाह रहा है, आई थिंक उसके में कुछ वॉइस इशू आ रहा है। और विवेक, यस सर। तो आपसे कोई इंटरव्यू पूछेगा कि आपको कोई सिनेरियो देगा कि आपके पास दो इंटरफेस है और दोनों इंटरफेस में सेम इंटरफेस मेंबर्स, और ये भी आप ध्यान रखना जो मैंने अभी डिफाइन करे हैं इंटरफेस मेंबर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो आपको ये बोलेगा कि दो इंटरफेस है और उसमें सेम इंटरफेस मेंबर्स आपने डिफाइन किए हैं, कोई भी आपको नेम दे देगा, वो गेट फर्स्ट नेम, गेट गेट नाम का एक मेथड है या इंटरफेस मेंबर है, तो वो आपको दोनों कॉल करने हैं। तो कैसे कॉल करोगे, स्टूडेंट का कैसे कॉल करोगे या आई एम्प्लॉय का कैसे कॉल करोगे, तो आपको सिंपल बताना है कि, और वहां पर आप एक चीज और नोट करना, जब आप एक्सप्लिसिट करेंगे तो वहां पे एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर लिखोगे तो मुझे एक्सेप्शन देगा, एरर देगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा आएगा द मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो आपको ये रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। ये भी थोड़ा आप मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, इनहेरिटेंस किया है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई बताएगा इनहेरिटेंस की डेफिनेशन? कोई भी, राशि, विवेक, तनुश्री, पारस। Sir, it brings parent and child relationship between the class. ओके, और चाइल्ड क्लास को ऑटोमेटिकली ऑल द प्रॉपर्टी मिल जाती है जितने भी पेरेंट की होती है। तो आप ऐसे सिंपल वर्डिंग में ऐसा बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस इज क्रिएटिंग अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस where child class automatically get all the property of parents, ठीक है। और कोई क्लासिफिकेशन पूछेगा कितनी टाइप की होती है, आप बोलोगे 4 टाइप्स की होती है, सिंगल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल, ठीक है। सिंगल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस में
इसमें बस एक बेस क्लास होती है, एक ड्राइव्ड क्लास होती है, ठीक है। ड्राइव्ड और यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन हो जाता है। जैसे जैसे अभी यहाँ पे एक ही क्लास मान के चलो, अभी एक आईटी है, इन दोनों को बुक करूंगा मैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो इनहेरिटेंस हो रहा है, ये सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। सेकंड वन आता है हायरार्किकल। आप जैसे किसी कंपनी में आपने अगर काम किया हो, तो वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली वो हायरार्किकल लेवल पे रहता है। जैसे कोई एक टीम लीड है, तो उस टीम लीड एक टाइप का पेरेंट समझ सकते हो आप, ठीक है। अभी एक अगर आप छोटा सा एक सिनेरियो आप समझना चाहो, टीम लीड एक आपका पेरेंट है और उसके जो जितने भी मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स होंगे, वो आपके सारे क्या होंगे, वो आपके डायरेक्ट क्लासेस होंगे। तो यहाँ पर क्या एक हायरार्किकल लेवल होता है हर चीज का। आपका कुछ डायरेक्टर है, डायरेक्टर के नीचे कुछ उसके पीर मेंबर्स होंगे, वो पीर मेंबर अपने डायरेक्टर से इनहेरिट किया जाता है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे आई एम्प्लॉय है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसे कमेंट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। पब्लिक क्लास पेरेंट, ठीक है। ये यहाँ पर ये कौन सा इनहेरिटेंस है? एक बेस क्लास है मेरी, एक मेरी यहाँ पर डायरेक्ट क्लास है, और यहाँ पर क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया बाय यूजिंग सेमीकोलन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्ट क्लास होती है और एक सिर्फ बेस क्लास होती है, ठीक है। और इमेजिन करो ये आपका बॉस है, ठीक है। यहाँ पर एक डेवलपर है, डेवलपर डेवलपर यहाँ पर डेवलपर 1 है, यहाँ पर डेवलपर 2 है, ठीक है। अब ऐसे मल्टीपल और भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने बॉस को इनहेरिट किया, यहाँ पर कॉपी, ठीक है। इसको बोलते हैं लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, कोई कोई रियल टाइम एग्जांपल बताएगा इस चीज का? कोई भी? कोई भी बताओ, कोई भी। विवेक, पारस, तनुश्री, राशि। चलो कोई बात नहीं, तो आप इसकी डेफिनेशन एक बार रीड आउट कर लेना कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे अचीव सर होता है। इसमें ना आप रियल टाइम बेस पूछ रहे हो तो मे बी ऐसा होता है ना कि ग्रैंड पेरेंट होता है, फिर ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड पेरेंट हो जाएगा और पेरेंट का चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। हम्म। तो ये इस लेवल में चलता है, ये इनहेरिटेंस, इनहेरारिकल इनहेरिटेंस। या ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक मल्टी लेवल भी होता है। मल्टी लेवल पे क्या होता है? तो मल्टी मल्टी लेवल में ना सिर्फ ग्रैंड मल्टी चाइल्ड लेवल होता पे है। मल्टी लेवल पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा?
बताइए आप यहाँ पर। सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा यहाँ पे यहाँ पर बॉस में सर जैसे मान लो अपना बॉस पेरेंट हो गया, पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट है, मैं यहाँ पर ठीक लिख है, देता हूँ। देन इसका मतलब डेवलपर वन का इसका पेरेंट इसका ये अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो जाएगा डेवलपर वन, और डेवलपर टू है ना डेवलपर वन से इनहेरिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तो ये डेवलपर वन आ जाएगा यहाँ पे। 1 या 2? नहीं सर वन आएगा, ये इससे इनहेरिट हो जाएगा ना डेवलपर वन से। डेवलपर 1 से शुरू होगा। सर डेवलपर 1 यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने इसको इनहेरिट कर लिया, यहाँ पर 1 वाला यहाँ पे आ गया, डेवलपर 2 यहाँ पे आ गया। तो ये कौन सा लेवल होता है, ये बोलते हैं मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। इनहेरिटेंस, ये देखो स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ठीक है। अ, इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में सिंगल है, सिंगल तो आपको समझ में आ गया है, सिंपल होता है, उसमें सिर्फ एक बेस क्लास होती है, एक डेराइव्ड क्लास होती है, और आपस में इनहेरिटेंस होता है सेमीकोलन के थ्रू। और इसमें क्या होता है, एक बेस क्लास होती है, मल्टीपल आपके पास डेराइव्ड क्लास होती है, वो सारी डेराइव्ड क्लास हमारे बेस क्लास को इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, वो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो सिंगल में तो सिंपल है, इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच देयर इज ओनली वन बेस क्लास एंड वन इज डेराइव्ड क्लास। ठीक है, एक सिंपल क्लास है बेस क्लास जो कि इनहेरिट की गई है हमारी, यहाँ पर डेराइव्ड क्लास होगी, और यहाँ पर हमारा यहाँ पर बेस क्लास है ए। ठीक है, और इस वाले में क्या होता है, in this type of inheritance in which there are multiple classes derived class, जो कि derived होती है from the one base class। मतलब बेस क्लास तो हम पे एक ही रहेगी, और चाइल्ड क्लास रहेगी हम पे, बी भी चाइल्ड है, सी भी, डी भी, और सभी ने इसको इनहेरिट कर लिया। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि एक कंपनी है जिसपे आप किसी एक फर्म पे, आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, और आप सबने उसको इनहेरिट कर रखा है, ऐसा कह सकते हैं। मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट सही बता सकते हैं कि आप गलत हो। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, अब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, जैसे आप किसी एक XYZ आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, और उस आईटी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, और हमने उन सबको इस आईटी कंपनी ने उसको इनहेरिट कर रखा है यहाँ पर ए। मैं सही कह रहा हूँ क्या, गलत कह रहा हूँ? सर सही कह रहे हो। हाँ ठीक है। और फिर आता है हमारा मल्टी लेवल में मैंने अभी बताया, ये आपका ए है, ये बी है, फिर यहाँ पे ए आ गया, फिर सी आया, और सी ने फिर यहाँ पर बी को इनहेरिट किया है। बेसिकली ये कहाँ पे यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करो जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास, ठीक है, अगर इनके पास एक कार है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इनका एक और भी है, ठीक है। जैसे कोई पेरेंट है और उनका एक एक चाइल्ड है, तो
वो चाइल्ड क्या है, वो कार भी यूज कर सकता है नहीं कर सकता, आप बताइए। वो अपनी सारे पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी यूज कर सकता है। पर लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर दोबारा लिख दूं, ठीक है, और इसको यहाँ पर इनहेरिट करूं, तो ये सही तरीका नहीं है। समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो जब हमने इसको इनहेरिट कर ही लिया है, और अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इनहेरिटेंस क्या होता है। ये आपका सेमीकोलन जो है सिंबल होता है इनहेरिटेंस का, और मैंने बताया है कि इनहेरिटेंस इज क्रिएटिंग अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस। हाँ भाई, दो क्लासेस के बीच में रिलेशन बनाया है इसने। और जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, पेरेंट की प्रॉपर्टी होंगी, वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी के साथ इनहेरिट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जैसे कार, ये किसकी कार होगी, चाइल्ड की कार है ना। अब इसके पास अपनी खुद की कार तो है ही, और पेरेंट की भी कार है यहाँ पर। कह सकते हो आप लोग या नहीं कह सकते हो, आप बताओ। यस सर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है। और देखो सिनेरियो इसमें कैसे आता है कंपनी में, वो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। अगर कोई आपसे इंटरव्यू सिनेरियो पूछे कि आपको कैसे वो आता आएगा, तो कभी कभी लोग क्या करेंगे, अ, एक यहाँ पर फाइल लेंगे, ठीक है, यहाँ पर फाइल ले लेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पर जिसे समझ में आ रहा है वो समझना। और मैंने यहाँ पर इसको प्राइमरी की बना दिया। तो अब मेरा यहाँ पर क्या आया, एक और रिक्वायरमेंट आई। तो भाई मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने एक और क्लास लेता हूँ, और इसको मैं बता देता हूँ फाइल अपलोड, ठीक है। तो अब मैं किसी फाइल को अपलोड करूंगा तो भाई मुझे उसकी प्राइमरी की भी चाहिए होगा, है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, प्राइमरी की चाहिए होगी आपको। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, जितना मैं अभी कह रहा हूँ बस उतना समझो आप, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइल नेम, ठीक है। और कोई फाइल को मैं अपलोड करूंगा तो भाई मुझे उसका पाथ भी चाहिए होगा, तो मैं पाथ ले लूंगा यहाँ पर, फाइल पाथ। समझना जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, इनहेरिटेंस का रियल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको भी। तो मेरे पे अभी दो क्लास है, फाइल अपलोड, एक और क्लास भी तो थी, वो क्लास कहाँ गई। अच्छा ओके, मेरी यहाँ पर फाइल कॉपी करूंगा मैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर मेरी एक फाइल है, और वहां पर कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन मैंने डिफाइन कर रखी है, फाइल आईडी एंड फाइल नेम, ठीक है। और मेरे पे अब सिनेरियो आया कि भाई मुझे उस फाइल को अपलोड भी करनी है, तो मेरे पे एक फाइल आईडी होनी चाहिए, फाइल नेम होना चाहिए, फाइल का पाथ होना चाहिए, वो फाइल कहाँ पे रखी गई है, और मैं उसको वापस जाके सेव करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दो दो बार, यहाँ पर मैंने फाइल के अंदर जो मैंने डिफाइन करी थी फाइल आईडी फाइल नेम, यहाँ पे भी डिफाइन किया है, यहाँ पे भी मैंने डिफाइन कर दिया। तो इनहेरिटेंस क्या कहता है, आपको बार बार कोड को रीयूज, बार बार रीराइट मत करो। तो आप क्या करो, जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो मेरे बेस क्लास में रख दो, और मेरी बेस क्लास को इनहेरिट करो। तो मैं यहाँ पर कौन सा वाला इनहेरिटेंस यूज करूंगा, सिंगल इनहेरिटेंस यूज करूंगा, दोनों को रिमूव करूंगा, और यहाँ पर फाइल से इनहेरिट करूंगा। ये क्लियर है सभी को। यस सर। मैंने मैंने यहाँ पर क्या किया है, कोई बताएगा मुझे, कुछ एक्सप्लेन करेगा।
अभी किसने बोला था ये सर? राशि ने? यस सर। हाँ तो बताओ आप, यहाँ पर मैंने क्या सर बताया? उसमें अपन ने फाइल नेम और फाइल आईडी अपनी बेस क्लास में है, एंड और अपन ने इसमें भी अपन ने फाइल आईडी फाइल नेम लिख दी, तो ये ऐसे कह रहा है कि अपने को सेम वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, आप मुझे इनहेरिट कर लो। तो इनहेरिट करने से अपने को फाइल नेम और फाइल आईडी लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप अपन उसका मेथड कॉल करेंगे तो वो पेरेंट का भी कॉल कर लेगा और खुद का भी कॉल कर लेगा। पैटर्न नहीं, क्लास। क्लास, हाँ। क्लास बोलो, क्लास। ओके। हाँ। विवेक, यस सर। कुछ डाउट आ रहा है या फिर सभी सभी कुछ समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है सर समझ तो। हल्का हल्का। यस सर। अभी कौन लीड किया है ये? पारस? पारस नहीं, तनुश्री। ओके, कोई नहीं। पारस समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, आई थिंक पारस से कुछ वॉइस का इशू है, वो चैट पे मैसेज किया है उसने कुछ। कोई नहीं, आई थिंक समझ में वॉइस आ रही है नहीं आ रही, कुछ एक बार चैट पे मैसेज लिख देना पारस। पारस कुछ लिख रहा है, आ रही है, ठीक है। देखो, आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया है। सिंगल क्या होता है, हायरार्किकल क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल में कुछ नहीं होता, सिंपल है। अब यहाँ पर आप आई फाइल के नेम से भी आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास आई फाइल है नहीं। ओके, वॉइस पे कुछ इशू है पारस की, इसलिए समझ उसे वॉइस बोल नहीं पा रहा है, कुछ माइक में कुछ इशू है। तो मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब यहाँ पर फाइल भी है और यहाँ पे आपका इंटरफेस भी है, आप ऐसे भी इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड वन आता है आपका हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अब हम इनहेरिटेंस देख ही रहे हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिवेंट ए क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड। कोई बताएगा? हाउ टू प्रिवेंट अ क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड। हम किसी भी क्लास को इनहेरिट होने से कैसे रोक सकते हैं? सर वी शुड यूज सील कीवर्ड। ओके, विवेक। विवेक, यस सर। बताओ फिर क्या 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 क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने? सर किसी भी क्लास को इनहेरिट होने से कैसे रोक सकते हैं? हाँ तो कैसे रोकेंगे बताओ? चलो याद ये नहीं आ बताओ रहा है सर। अभी राशि ने क्या आंसर दिया है? सर तनुश्री, सी की वर्ड बोला है कुछ। तो आपने कहीं पढ़ा है इसके बारे में क्या होता है? आपको क्या लग रहा है, सही है गलत है? तनुश्री आप बताओ। पारा साहब आंसर टाइप कर सकते हैं चैट पे। तनुश्री, सर हाँ। डिस्कनेक्ट हो गया था, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने रिज्वाइन किया है। हाँ तो मेरा एक क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट ए जी क्लास सर। फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड। ठीक है, ये पारस ने तो सही आंसर दिया है। तनुश्री आप बताओ।
यस सर सर सील्ड कीवर्ड से प्रिवेंट हो जाता है, लाइक सील्ड कीवर्ड अगर लिख देते हैं तो उससे प्रिवेंट कर देते हैं क्लास। ओके ठीक है। तो पारस ने सही दिया, तनुश्री ने भी और राशि ने भी, और विवेक आपका डाउटफुल था कि मतलब यूज होगा नहीं होगा क्या होगा। तो शील्ड कीवर्ड से हम अचीव कर सकते हैं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है इसी में, क्या हम अपनी बेस क्लास को शील्ड बना सकते हैं? यस सर। अच्छा, बना सकते हैं। तनुश्री आप? सर बना सकते हैं शायद, आइडिया नहीं है इसका। अच्छा, बना के देखते हैं, चलो ठीक है। हाँ ठीक है। तो जैसे ही मैंने फाइल के अंदर, फाइल को मैंने क्या बनाया है अभी, बेस क्लास मेरी क्या है, बेस क्लास मेरी फाइल है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया शील्ड कीवर्ड के साथ लिख दिया है। तो जैसे मैंने इसको इनहेरिट किया था कहाँ पर, यहाँ पर किया था मैंने, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक्सेप्शन आ गया है। अब देखो वो एक्सेप्शन देखते हैं कि भाई क्या है, वो एरर हमें देखना जरूरी है। ऐसा क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम शील्ड टाइप फाइल। इसका मीनिंग क्या है? वो ये कहना चाह रहा है कि आपने वो फाइल जो बनाई है, आपने आपने डिफाइन करी है शील्ड कीवर्ड के साथ, हमने डिफाइन किया है, और उसको इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हम ड्राइव क्लास में। वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली। तो कोई भी आपसे पूछे हाउ टू प्रिवेंट क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड, तो सिंपल आप कीवर्ड का नाम बताना है शील्ड कीवर्ड। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेस क्लास को हम शील्ड कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं, आप बता सकते हो कि भाई हम बेस क्लास को इनहेरिट शील्ड कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास शील्ड क्लास हो सकती है? कोई बताएगा मुझे? सर रिपीट करना एक बार। मैंने ये कहा एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, क्या वो शील्ड क्लास बना सकते हैं उसको? क्वेश्चन समझ में आया सभी को मैंने क्या बोला अभी? राशि ने अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं पढ़ी है तो राशि को नहीं पता होगा, बाकी लोग बता सकते हैं। ओके सर, ओके। तनुश्री, विवेक एंड पारस, मेरा एक क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या हम शील्ड क्लास बना सकते हैं? ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पर लेकिन अभी मेरे माइंड पे आया तो मैंने आपसे अभी रैंडमली पूछ रहा हूँ। तो ये पूछ सकता है आपसे कोई इंटरव्यूअर। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या लिखा जाता है। तो कोई बताएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्या लिखा जाता है उसमें? विवेक, तनुश्री एंड पारस। तनुश्री, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या होती है, उसमें क्या डिफाइन किया जाता है? लाइक सर क्लास में पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे डिफाइन करते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना है बाई चांस, ये मान के चलो आप, जैसे ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, इसको रिमूव करूंगा मैं यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? हम्म
ऐसे कर सकते हैं क्या? ये मैंने एक क्लास में मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया जो है गेट नेम का। अगर मैं यहाँ पर इसको सील्ड बना दूंगा तो मैं क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे सकता हूँ किसी दूसरी क्लास में? कोई बताएगा इस चीज को? विवेक, तनुश्री एंड पारस। अब देखो, जैसे आप हमने अभी एक इंटरफेस बनाया था, सिंपल इंटरफेस बनाया था। यहाँ पर हमने वहाँ पर एक इंटरफेस मेंबर डिफाइन किया था। सिर्फ हमने एक उसका डिक्लेरेशन दी थी, डेफिनेशन हमने कहीं प्रोवाइड नहीं करी थी। वो हमने वहां प्रोवाइड करी थी जहां हमने उसको इनहेरिट किया था स्टूडेंट को, स्टूडेंट सर्विस क्लास में, एम्प्लॉय सर्विस क्लास में। ठीक है, तो ऐसे सेम सिनेरियो मेरे पे यहाँ पे है। मेरे पे क्लास है फाइल नेम की जो कि मेरी एब्स्ट्रैक्ट है, और एक मेरे पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है जो कि पब्लिक है। तो अब मेरे पे इमेजिन करो एक और क्लास आ गई फाइल अपलोड की। ठीक है, ठीक है। और तो यहाँ पर मैं क्या इसको सील कीवर्ड से साथ यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है। कोई 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 सर तो नहीं हो सिंपल। सकता। क्यों? सर नहीं कर सकते। इसके लिए शायद स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं? लाइक स्टैटिक क्लास में करते हैं। मैंने पूछा क्या है? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को सील नहीं कर सकते। सील का मतलब क्या होता है? लाइक प्रिवेंट कर देना इनहेरिट होने से। तो हाँ, तो यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड कहाँ से आएगा? एब्स्ट्रैक्ट चलो ठीक है। का। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हम शील्ड बना देंगे तो हम इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट नहीं कर पाएंगे तो उसका हम, जो अभी हमने यहाँ पर ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन दी है, तो हम उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल मेरा ये है कि हम स्टैटिक कीवर्ड जितने भी होते हैं हमारे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम शील्ड नहीं बना सकते। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। सबको क्लियर है ना ये चीज? ये इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, जैसे ही मेरा ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सबके लिए एक एक इंटरव्यू में शेड्यूल करूंगा। तो टॉपिक वाइज हम इंटरव्यू लेंगे। अभी मैं इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, एंड देन अभी एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा सभी का, एक ग्रुप ग्रुप में। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा ये नहीं कि अभी चल रहा है बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो अभी सीख रहे हो वो अभी सीखो। सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज? विवेक, राशि, तनुश्री एंड पारस। Yes, sir. यस ठीक। सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? कोई बताएगा? तो इसमें ना मेथड का नाम सेम हो जाता है लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर या नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। ओके, मेथड का नेम सेम हो रहता है और मेथड के पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। ओके। नंबर ऑफ और पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। और विवेक? यस सर, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर और जो टाइप ऑफ पैरामीटर होते हैं सर वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तनुश्री?
यस सर, इसमें कंपाइल टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, लाइक मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग में सेम टाइप के लाइक होते हैं डाटा टाइप, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होता है। और डेटा मेथड टाइप ओवरराइडिंग ओवरराइड करता है मेथड को। ओके। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? सेम मेथड नेम, डिफरेंट सिग्नेचर ऑफ मेथड, चाहे आपके पास नंबर में हो, चाहे आपके डिफरेंट आपके टाइप हो। समझ में आ रहा है ये आपको? क्या कहा मैंने अभी? यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक तो ये दो टाइप का होता है, एक रन टाइम होता है, एक कंपाइल टाइम होता है। कंपाइल टाइम को हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, और रन टाइम को हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ठीक है। पॉली मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स, पॉली मतलब मैनी फॉर्म्स, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स होता है, मतलब सेम सिग्नेचर, सेम मेथड नेम होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका डिफरेंट होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर लिखिए मैथ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पब्लिक सिस्टम ठीक है, एक मैंने एक वेरिएबल ले लिया जो जो सम नाम का एक वेरिएबल है, और सम यहाँ पर जो लिखा है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, और इसको मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने असाइन करी है, और जैसे सम लिखूंगा और यहाँ पर मैं x प्लस वाई लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करूंगा मैं सम। ठीक है, किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग यहीं पे। तो कंडीशन क्या है हमारी? सेम मेथड नेम होना चाहिए, डिफरेंट सिग्नेचर होना चाहिए, या मेथड पैरामीटर भी बोल सकते हैं, बट लेकिन जो वर्ड यूजिंग होती है डेफिनेशन में सिग्नेचर बोल सकते हैं आप। सिग्नेचर बोलोगे तो सही इंप्रेशन पड़ेगा आपका इंटरव्यूअर पे। तो यहाँ पर डिफरेंट सिग्नेचर है, ठीक है। तो राशि यहाँ पर ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव है क्या? यस सर। तो ये एरर कैसे की जाएगी, कोई बताएगा मुझे? ये एरर क्यों आ रही है राशि, आप सर बताओ। डेसिमल की वैल्यू पॉइंट में आएगी ना, और इंटीजर की मतलब पॉइंट्स में नहीं आती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ ऐसा कि ये सही हो जाए? सर इस जैसे हमने इंट सम में आपने डिफॉल्ट डाला है, वैसे हम एक डेसिमल का भी बनाएंगे, लाइक डबल डेसिमल, वो फ्लॉट डेसिमल कुछ इस फॉर्म में बनाते हैं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट ओके। ऐसा नहीं अगर मैं बनेगा। अगर मैं इस y को, अगर जैसे डेसिमल वैल्यू आ रही है, जैसे इमेजिन करो मेरी y की जो वैल्यू होगी, y की इमेजिन करो मेरी वैल्यू, डेसिमल कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर मैं मुझे 10.54 रखना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? यहाँ पर क्या लिखना होगा मुझे डेसिमल में, कोई बताएगा मुझे? सर डबल में भी। m लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट a लिख रहे हैं तो यहाँ पर मुझे 5, यहाँ पर क्या लिखा जाता है फ्लोट में? f लिखते हैं। ये थोड़ा मेमोराइज रखना।
फ्लोट में f लिखते हैं एंड जब हम डिफाइन करेंगे आपका ये डेसिमल, उसमें जो इसका सफिक्स हो रहता है वो m रहता है और फ्लोट में इसका सफिक्स जो रहता है f रहता है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक्सेप्शन को रिमूव करने के लिए मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँ किसी दूसरे टाइप में, तो मैंने इसको इंटीजर ही लिखा और जो भी मैं यहाँ पर जो वैल्यू लूंगा उसको मैंने इंटीजर में अभी कास्टिंग करी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्लियर है सभी को या कोई किसी किसी को चीज में डाउट है? ये चीज यहाँ पर, तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म है? क्या ये मेथड ओवरलोडिंग है? राशि आप बताओ यस सर। कैसे? सर ये पैरामीटर्स अलग हो गए ना, ये इंटीजर हो गया, ये डेसिमल में हो गई इसकी वैल्यू। ओके ठीक है। और विवेक? ये सर है ये पॉलीमॉर्फिज्म। ओके है, ठीक है विवेक, आपने सही जवाब दिया। तनुश्री को भी पता ही होगा। ठीक है, तो राशि और विवेक एंड पारस, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। इस पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओवरलोड हो चुके हैं अभी, मतलब जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कहीं से भी, जैसे अगर मैं इस क्लास को, ये एक नॉन स्टैटिक क्लास है और नॉन स्टैटिक क्लास का हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये वाली क्लास कहाँ पर रखी हुई, सर कहाँ पे रखी हुई है, बोलो? सर मैं ऐसे कहते अभी आपने ये मेथड ओवरलोडिंग का लिया था सर, जरूरी है कि मतलब अपन इसमें डेसिमल की वैल्यू को फिर अपन इसमें कन्वर्ट ही करें? डायरेक्ट अपन ने जैसे डेसिमल का मतलब जैसे इंट सम डिफॉल्ट लिया, वैसे डेसिमल का लेके डायरेक्ट वाई नहीं लिख सकते? कन्वर्ट करना जरूरी है क्या? आप ये कह रहे हो यहाँ पर ये ना लिखो, यहाँ पर वाई लिख दूं मैं, ऐसा? और फिर जैसे हमने इंट सम की डिफॉल्ट वैल्यू लिखी, तो काइंड ऑफ अपन डेसिमल की भी लिख सकते हैं क्या ऐसे अच्छा, ही? आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पर डेसिमल लिख दूं मैं ना, और फिर आपको यहाँ डेसिमल लिखना पड़ेगा। इस टाइप से आप सही कर सकते हो। ओके। तो गाइस, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको पूरे जितने भी 2 दिन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं पूरे लिख के भेजूंगा। ठीक है, और आप उस चीज के लिए पूरा प्रिपेयर रहना। और कल कल सब लोग फ्री है क्या? हेलो? यस सर। कल सब लोग फ्री है क्या? सर ओके तो मुझे कल, इश्यू नहीं है, बाकी औरों को आप पूछ लो। ओके ओके ओके। यस पारस सर। विवेक, पारस विवेक एंड तनुश्री तो है नहीं। ठीक है, तो विवेक आपको कोई यस प्रॉब्लम है? कल क्लास रखेंगे तो हम, नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, तो कल मेरी छुट्टी छुट्टी ले रखी है मैंने कल। तो पारस विवेक राशि को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तनुश्री से एक बार कंफर्म कर लेना। मेजोरिटी के साथ चलेंगे, अगर मेजोरिटी 2 से 3 लोग हैं तो हम क्लास करेंगे कल। श्रीकांत सर? हाँ जी रोहित, ठीक है, आप कल क्लास कंटिन्यू कर लेना है जो क्वेश्चन वीक बचे डेज हैं में फिर। सर हम कर सकते हैं क्योंकि मेरी 2 अक्टूबर को भी छुट्टी है जहाँ तक है। ओके, वीक डेज में भी मैं कभी कभी ले लूंगा सर क्लास। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है।
तो तुम अपने हिसाब से शेड्यूल एक बार डाल देना। अगर 50%